पहले यह तस्वीर देख लीजिए। राहुल गांधी की यह तस्वीर है हिरासत से छूटने के बाद भी, और तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि राहुल गांधी के साथ मोदी की पुलिस और सरकार ने कैसा दुर्व्यवहार किया होगा। एक व्यक्ति जो इस देश में विपक्ष का नेता है, एक व्यक्ति जो इस देश में विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज है, उसके पांव से जूते भी गायब हैं। समझिए कि क्या कुछ हुआ होगा राहुल गांधी के साथ। हमने आपने जो देखी वो तस्वीरें होंगी, वीडियो क्लिप्स होंगे, लेकिन जिसके साथ वो गुजरा है वो इसका हाल ज्यादा बता सकता है। और राहुल गांधी जब दिखे आज संसद में काले कपड़ों में, तो मुस्कुराहट के साथ दिखाई दिए, आत्मविश्वास के साथ दिखाई दिए, योद्धा की तरह दिखाई दिए और संघर्ष के नायक की तरह दिखाई दिए। लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी ने जो हरकत की है, कांग्रेस के इस आंदोलन, प्रदर्शन और विरोध को लेकर जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ, पता नहीं क्यों अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को यह बड़ा नागवार गुजरा। क्या अपराध कर दिया कांग्रेस ने? भाई 100 सांसदों वाली पार्टी है, इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस सड़क पर उतरती है, इसमें क्या बुराई है? आंदोलन जंतर मंतर पर भी हो रहा है, आंदोलन प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी हो रहा है, आंदोलन राज्य की राजधानियों में भी होनी चाहिए, जिलों के मुख्यालय पर भी होनी चाहिए, इस देश में जितने ब्लॉक, प्रखंड जिन्हें कहते हैं, उनके मुख्यालय पर भी होना चाहिए। क्योंकि यह सवाल देश के भविष्य का है, देश के युवाओं के, छात्रों के भविष्य का है। यह किसी पार्टी का मामला नहीं है, यह किसी व्यक्ति का मामला नहीं है। राहुल गांधी को इसके लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय तो उन बच्चों को मिलना चाहिए जो सीना ताने सरकार के सामने खड़े हैं, उन अभिभावकों को दिया जाना चाहिए जो देख रहे हैं कि पुलिस उनके बच्चों को पीट रही है, इसके बावजूद कलेजे पर पत्थर रखकर वो अपने बच्चों को जंतर मंतर भेज रहे हैं। राहुल गांधी भी सड़क पर उतर गए और जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई आम आदमी पार्टी की, वो बेहद परेशान करने वाली है और निराश करने वाली है। जब सवाल देश के भविष्य का है तो आम आदमी पार्टी को क्रेडिट की होड़ पड़ी है। वो सवाल पूछ रही है, वो राहुल गांधी पर भाजपा से मिले होने का आरोप लगा रही है, वो राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी के साथ मिली भगत का आरोप लगा रही है। ये कहते हुए शर्म भी नहीं आई आम आदमी पार्टी के नेताओं को? अरविंद केजरीवाल, ये हम पूछ रहे हैं आपसे, शर्म है, गैरत है? आप भी सड़क पर उतरते? आप दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, कहां हैं आप? आपको तो दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के मोहल्लों में, कॉलोनियों में आंदोलन प्रदर्शन शुरू कर देना चाहिए था। गांधी के देश में गांधी का रास्ता नहीं तो और क्या रास्ता बचता है? और यकीन मानिए कि जब राहुल गांधी सड़क पर उतर गए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए, तो इस आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रव्यापी हो गया और भारत ही नहीं, दुनिया भर में इस आंदोलन की चर्चा हो रही है। अब आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी किसके इशारे पर काम करती है, क्यों करती है, यह बिल्कुल साफ हो गया है, आईने की तरह साफ हो गया है। विपक्ष के हर दल को अधिकार है कि वो अपना आंदोलन करे, प्रदर्शन करे। कांग्रेस को ही क्यों, समाजवादी पार्टी को भी अधिकार है, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भी अधिकार है, यह अधिकार तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को भी है, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भी है, हेमंत सोरेन को भी है। हर किसी को यह अधिकार है, अगर वो विपक्ष में है तो वो सरकार के खिलाफत करे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करे। राहुल गांधी ने कोई नया काम नहीं किया। जो अधिकार है, जो कर्तव्य है विपक्ष का, वही राहुल गांधी ने किया, लेकिन केजरीवाल और उनकी पूरी कंपनी को यह खराब लग गया और इस तरीके से बयान आए और ट्वीट्स आए सामने कि लगा कि एक तरफ से ऑर्डर जारी हुआ है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा है कि नागपुर से फरमान जारी हुआ था। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि कहां से फरमान जारी हुआ था, लेकिन अब लोग हैं, लोगों का काम है कहना। लोग ये कह रहे हैं कि फरमान एक साथ जारी हुआ। क्या संजय सिंह, अब संजय सिंह की बड़ी प्रतिष्ठा है इस देश में,
जो विपक्ष के खेमे के लोग हैं, जो विपक्षी विचारधारा के लोग हैं, वो तमाम पुरानी बातों से हटके संजय सिंह की बड़ी इज्जत करते थे और संजय सिंह भी मैदान में उतर गए, साथ मिले होने का आरोप लगा दिया और कहने लगे कि भाई 30-32 दिन से कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं धरना पर, प्रदर्शन पर, आंदोलन पर, सरकार ने उनसे बात करने की जरूरत नहीं समझी। और राहुल गांधी 10 मिनट हुआ बैठे हुए, सरकार अपने प्रतिनिधि को भेज देती है, 2-2 केंद्रीय मंत्री पहुंच जाते हैं, आईएएस अधिकारी पहुंच जाते हैं। अरे मेरे भाई, बहुत सामान्य सी बात है कि सोनम वांगचुक का सम्मान है, वो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। जो नौजवान जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं उनका भी सम्मान है। लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विपक्ष के नेता है, और विपक्ष का नेता अगर कहीं बैठेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, तो सरकार की मजबूरी है कि जाना और उनकी बात को सुनना। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इतना बुरा क्या लगना था, इतना क्या भड़कना था, आप समझिए कि आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी इस मुद्दे को लेकर घेरना जहां सरकार को था, तो घेरने लगे बैठकर कांग्रेस को। भाई कांग्रेस ने क्या किया है आपके साथ? कांग्रेस को जो करना चाहिए था वही तो कांग्रेस ने किया है, तो कांग्रेस की सराहना होनी चाहिए। और तोप का मुंह आम आदमी पार्टी का घूम गया कांग्रेस की तरफ। हालांकि आम आदमी पार्टी की खूब आलोचना हुई है। आपको मैं बताता हूं कि जाने माने गीतकार स्वानंद किरकिरे ने लिखा कि जैसा कि आपने आज ही कहा, मतलब आतिशी ने भी ट्वीट किया, केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, पता नहीं कौन कौन से नेता आम आदमी पार्टी में, नेता भी दुनिया भर के, पार्टी छोटी सी है, नेता बहुत ज्यादा है। गीतकार स्वानंद किरकिरे ने कहा कि जैसा कि आपने आज ही कहा था, संसद उनके नाम नहीं की गई है, जैसे ही यह धरना भी किसी के नाम नहीं किया गया है। आंदोलन बच्चों का है, आप भी खड़े हो जाइए, किसने रोका है? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं स्वानंद किरकिरे कि भाई किसने रोका है, आप भी आंदोलन करिए, खड़े हो जाइए, आप भी संसद के बाहर बैठ जाइए। अरविंद केजरीवाल तो किसी पद पे नहीं है, अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, न विधायक है, न एमपी है, उतर जाइए सड़क पर, किसने रोका है? यहां भी लड़िए, वहां भी लड़िए, चिंता मत कीजिए। हम उन बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद है कीर्ति आजाद, बड़े अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने तो संजय सिंह को कहा कि संजय सिंह आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हमारी दोस्ती शर्मसार कर दिया आपने। मतलब कि अच्छा खासा जो है आम आदमी पार्टी को दबा भी मिल गया। इस देश के लोग, पब्लिक आम आदमी पार्टी की खूब खिंचाई कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सर्वत्र निंदा हो रही है। और समझ लीजिए कि ऐसी पार्टियों को अब हम क्या कहें। लोकतंत्र में तो सारे दलों का अधिकार है कि अपने अपने अस्तित्व पर वह कायम रहे, लेकिन कभी कभी लगता है कि सच में 2 दल वाली व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन फिर हम तब गलत साबित हो जाते हैं जब हम अखिलेश यादव को देखते हैं। अखिलेश यादव को देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, कितनी मजबूती और मुस्तैदी के साथ राहुल गांधी के साथ वो खड़े हो गए। और ये बताता कि अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पर कितने परिपक्व हैं। अखिलेश यादव में नेतृत्व की पूरी क्षमता है। अखिलेश यादव को यह सच्चाई है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं और आने वाले वक्त में वो जरूर बनेंगे। उनके अंदर जो योग्यता है, जो क्षमता है, जो काबिलियत है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो सबसे बड़ी बात है। और अखिलेश यादव देश के माहौल को समझते हैं। और एक संजय झा भी हैं। संजय झा जेडीयू वाले नहीं, पूर्व कांग्रेस नेता, एक्स कांग्रेस लीडर, अच्छे लेखक हैं। उन्होंने भी आम आदमी पार्टी की इस हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आम आदमी पार्टी की यह बेहद घटिया और ओछी पोस्ट है जो सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं। इस पार्टी को लेकर मेरी सबसे बड़ी आशंका को सही साबित करती है कि हमेशा एक उभरती हुई स्टार्टअप पार्टी बनकर रह जाएगी। यह टिप्पणी बेहद अनुचित है। वहीं कांग्रेस के नेता हैं बीबी श्रीनिवास बीवी, जो कभी यूथ कांग्रेस के प्रमुख थे, अभी कांग्रेस सेवा दल को देख रहे हैं। उन्होंने कहा संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी वाले, कि इतना क्यों तिल मिला रहे हो। यह ट्वीट मालवीय ने लिखा है या चड्ढा ने? मालवीय का मतलब उनका इशारा बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, और चड्ढा का मतलब राघव चड्ढा की तरफ है, जो केजरीवाल के बड़े करीबी थे, इन दिनों भाजपा में है। तो यह स्थिति हो गई है। आम आदमी पार्टी अपनी हरकतों से साबित कर देती है कि वो किसकी बी टीम है और किसके एजेंट है। कहने की जरूरत नहीं होती। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।